तीर्थंकर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। एक गुण और है उसके पास, वह बैठता ही नहीं, इस ढंग से तो कर लिया, और सोता कब है ये पता नहीं लगता। सोता कब, हमेशा हमेशा खड़ा ही रह करके वह सोता है। कायोत्सर्ग मुद्रा के धारक वह अश्व है, और वह कभी भी सोता नहीं। यद्यपि श्वान की निद्रा प्रसिद्ध है, लेकिन श्वान भी एक प्रकार से सो जाता है और वह धरती पर लोटपोट हो जाता है, लेकिन यह नहीं होता। यह सो जाता है और अपने आलस को दूर करने के लिए एक बार इस ढंग से अपने बदन को हिला देता है। आप उसकी नकल नहीं कर सकते, ध्यान रखो। ऐसे हिला देता है कि वह अपने आप को रोमांचित कर देता है। फिर उसके ऊपर कोई खरारी वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और हमेशा हमेशा वह अपने पैरों को भी टिका करके खड़ा नहीं रहता। एक ने एक पैर उसका ऊपर उठा हुआ रहता, मैं तैयार हूँ सवारी के लिए भी और भागने के लिए भी। बहुत सारे गति संपन्न पशु पक्षी होते हैं, किंतु कोशकार ने उसका नाम रखा आशुग। आशु मैंने शीघ्र गच्छति थी आशुग। वह दौड़ लगाने में इस प्रकार माहिर रहता है, खाली अकेला नहीं, उसके ऊपर कोई सवार भी हो, मालिक बैठा हो, उसको भी सुरक्षित रखता हुआ ऐसा वह दौड़ लगाता है। वायु के समान दौड़ने की क्षमता उस आशुग अश्व के पास है। निद्रा कभी भी नहीं देता। तीर्थंकरों के बारे में हम सुनते हैं, उनको भी कभी कभी निद्रा लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? खड़े खड़े भी कायोत्सर्ग के भी समय पर लेते हो या अलग समय में कुछ लेते हो, लेकिन निद्रा के विषय में विशेष कहीं किसी पुराण ग्रंथों में कथन नहीं मिलता। इस प्रकार हम निद्रा विजयी कह सकते हैं, लेकिन उनको निद्रा कर्म का बंध ही इस प्रकृति का होता है, जिससे उसे बहुत सारी निद्रा के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कौन से कर्म का उसका बंध है? तो वह निरालस का प्रतीक होता है। ये बात अलग है, निद्रा अनिवार्य तो नहीं, लेकिन आवश्यक है कुछ समय के लिए। उसके द्वारा स्फूर्ति का एक नवीन जागरण होता है। आहार करने के उपरांत आप लोग थोड़े बहुत बहानेबाजी करते हुए किसी भी प्रकार से एक बार लुढ़क जाते ही, और ये भी कहते हैं थोड़े से आड़े हो जा, आड़े हो जा, आड़े हो जा या सुस्ता दो, थोड़ी सी कमर सीधी कर दो, मतलब टेढ़ी है। इसका अर्थ यही है। इसका अर्थ ये हो गया, कमर सीधी करो का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि महाराज जो है कभी भी उल्टे भी नहीं सोते और चित भी नहीं सोते, आगम की आज्ञा है। अब ये बात अलग है कि शुरुआत से यदि मान लो अभ्यास हो चुका है
उस अभ्यास को मिटाना बहुत कठिन है। कब वह सीधे यूं आ जाते हैं ये पता नहीं लगता। फिर कहा जाता है कि भैया सीधे नहीं हुआ करते, कब हो जाता मुझे पता नहीं। पता कैसे नहीं है? दंड रखो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि हम दंडित कर ले तो अपने आप ही कमर सीधी हो जाएगी। करवट के माध्यम से सोने से वे करता। तो यह खड़े खड़े होकर के भी बिना निद्रा भी इस प्रकार वृद्ध होने के उपरांत भी वह अपनी चाल में कोई अंतर नहीं लाता। वह भी वृत्ति बन सकता है, यह तो उसका जन्मजात गुण हुआ। वह कभी भी मांसाहार की ओर दृष्टि नहीं रखता। कहीं भी हो वह मांसाहारी। ये जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, और आपका कौन सा जन्म सिद्ध होगा? सिद्ध परिणति बनेंगे। आलस के ऊपर जीत लो। तो वह एक प्रकार से घोड़ा उसके ऊपर हमेशा हमेशा ध्यान देता है, और वृद्धावस्था में तो कम से कम वह बैठ जाता हो। इतने व्यक्ति बैठे हैं, थोड़ी सी कहावत तो बाद में। अभी आप लोग कई घोड़ों को देखा होगा, जीवन में कभी वृद्ध होने के उपरांत तो सो जाए नहीं। एक संकल्प के धनी है वो, संकल्प के धनी नहीं, उसके पास ऐसी प्रकृति है। आप लोग भी ऐसा ही कुछ कर्म बांध लो, ताकि जब दीर्घ संगठन मिल जाएगा उस समय में भी हम सोएंगे नहीं। और निद्रा देवी यदि आ भी जाती है, हे देवी, हमारे यहाँ देवियों का कोई भी प्रवेश सुने होता नहीं। दूर रहो, उससे दूर रहता है। ये भी कहा गया है निद्रा खाए हुए अन्न के पाचन में भी सहयोग देता है। तो सबसे ज्यादा हैवी चना चबाने वाला वह घोड़ा है, लेकिन चना को भी वह चट कर देता और पचा देता है, और बिना निद्रा के। इस प्रकार अप्रमत्त का प्रतीक है वो। अपने यहाँ दो ही आसन तीर्थंकरों के पास होते हैं, एक पद्मासन और एक खड्गासन। दूसरा कोई आसन नहीं लगाते तो ऐसा लगता है यदि वो कभी निद्रा का सेवन करते हैं तो पद्मासन और खड्गासन में ही लेटे होंगे, ऐसा हमारा विचार है। तीसरा कोई आसन नहीं लगाते। ध्यान के काल में तो शयन के काल में इसी प्रकार करने में कोई बाधा नहीं होती। इतना अवश्य है वो विहार भी करते हैं। उपवास हो तो भी विहार करते हैं। 6 महीने तक उपवास होने के उपरांत भी वह विहार करते हैं। विहार इसलिए करते हैं कोई व्यक्ति उनके साथ मित्रता न कर ले। हाँ, एक स्थान में रहने से और वहीं पर आहार वगैरह होने से, नहीं समझे? है नहीं, एक स्थान में होने के उपरांत भी वो दृष्टि का त्याग हो जाता है। हम कोई संकेत नहीं देंगे, उसका आप संकेत कोई लेंगे भी नहीं। इस प्रकार वह घर में है होते हुए भी निमंत्रण और आग्रह
यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ तो सत्याग्रह है, सीधी सीधी बात। अथवा सत्य का आग्रह है। सत्य किसको बोलते हैं? आगम। बाकी सारे के सारे असत्य के वहन करते हैं, लेकिन आगम में कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं रहता। इस प्रकार वह तीर्थंकर भी निद्रा को विजयी करने के लिए भी कठिन कठिन स्थानों में वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। वर्षा योग में भी ये उनका प्रतिमा योग 4-4 महीने 6-6 महीने तक लगातार होता जाता है। बाहुबली इसके लिए उदाहरण है। बाहुबली वह आहार के लिए भी नहीं उठे, निद्रा की तो बात ही नहीं, क्योंकि भोजन करे तो निद्रा है। लेकिन उनका इतना कठिनतम संकल्प था कि मैं बैठूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। मतलब खड़े हो गए तो खड़े हो गए, ऐसे अड़ गए, नहीं समझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक दूसरा कोई कार्य नहीं। धन्य है। इस प्रकार निद्रा कर्म तो प्रत्येक के पास रहता है, लेकिन महाराज क्या करें, निद्रा कर्म का उदय है, ऐसा नहीं कान पकड़ करके यूं थोड़े से कर लो, निद्रा भग जाएगा। अच्छे ढंग से कर लेना, नहीं तो दूसरे कोई भी के हाथ में दे देना। कान यूं फेर लो, हाँ मोड़ो, मोड़ो तो है लेकिन तोड़ो नहीं उसको, उखाड़ो भी नहीं। अपने आप ही उसमें कुछ बिंदु पॉइंट्स हैं, उसके द्वारा निद्रा वहां पर रह ही नहीं सकती। ऐसे कई स्थानों पर लिखा गया है कि एकांत में बैठ जाओ, पक्का है निद्रा आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि एकांत में जाने से अब हमारी रक्षा कैसे होगी? अरे यहाँ पर तो सर्प भी आते हैं, लगते हैं। कैसे? यहाँ पर उसका चिन्ह पड़ा हुआ है, यहीं कहीं भी बिल होगा। बिल नहीं महाराज, मामी है। एक नहीं, हजारों उसमें रह सकते हैं। और जिस समय आप सोएंगे उस समय आपके परिचय के लिए वो आएगी। इसलिए सोना, किसी ने कहा कि हाँ बताओ क्या, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत परिश्रम हो गया है और नींद तो आई ही नहीं 2 दिन से। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई बात, हमारे थोड़े बहुत प्रबंध हो तो बता दो। हाँ हाँ सब प्रबंध है, आप सो जाए, कोई उठाओ नहीं, यही इनको थके हुए हैं। हो गया। धीरे से कहा, देखो कहता हूँ यहाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3-4 बिल है। अब बताओ निद्रा देवी आएगी? नहीं है ना। आपके निद्रा भी बहुत शानी है। इसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से मिला बताओ? अरे अपनी रक्षा जहां पर नहीं है वहां पर कैसे? रक्षा तो हम अपनी करेंगे। शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं कहा, शरीर के लिए भाड़ा दो और आत्मा की रक्षा करो। कषायों से बचोगे, शरीर भी बचेगा और आत्म तत्व का भी विकास होगा। इस प्रकार एकांत में रहने से अपने आप ही निद्रा के ऊपर विजय और भय के ऊपर भी विजय, भय को जीतने का भी वह साहस आ जाता है। तो आप अकेले अवतरे, मरे अकेलो हुए। ये याद है आप लोगों को? हाँ महाराज, याद करते करते बूढ़े हो गए, फिर भी रोते रहते हैं, वियोग हो जाता है। नाती पोते होने के उपरांत भी
दादाजी के आंखों में पानी आता है, क्योंकि घर में कई सदस्य सो गए हैं बुखार के कारण आदि आदि। तो ये सारा वो ये है 12 भावना, 1200 भावना नहीं चाहिए मुझे, 12 ही चाहिए, पर्याप्त है, उनका कल्याण हो जाएगा। तो घोड़े से आप सीखेंगे और किसी से नहीं। हाँ, वह अश्व अपना मैंने कुत्ता भी निद्रा विधि है, रात में भी रात्रि जागरण ऐसा उनका उसका नाम है। इसको जागता है ऐसा नहीं कह ले, खड़े होकर के सोता है, लेकिन वह सोने का बहाना करता है, पूरा नहीं सोता। उसके कान यूं यूं करते रहते हैं, कहाँ है, ये सब न्यूज लेता रहता है। एकदम डट करके बैठ जाएगा, भाग जाएगा वहां से जहां पर चहल पर चल रही है। ऐसा अकेला ही कोई चोर वगैरह आ जाए तो अकेले कहते हैं हम जाग रहे हैं।